नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो की हमारी क्लास नंबर 5 है, जिसके हम रेलवे ग्रुप डी के जो 101 पूरी शिफ्टें हैं उनके सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो हमने इससे पहले 4 शिफ्टों के सॉल्यूशन करवा दिए हैं और आज की हमारी 5वीं क्लास है, जिसमें 28 नवंबर की जो शिफ्ट 2 हुई थी रेलवे ग्रुप डी की, उसकी हम मैथ के टोटल जो 25 क्वेश्चन हैं उनका बेसिक से और एडवांस तक और शॉर्ट ट्रिक्स के और बेस्ट अप्रोच के साथ हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। और ये वही सवाल हैं जो आने वाले जो रेलवे ग्रुप डी है, एनटीपीसी टेक्नीशियन, एएलपी, कोई सा भी एग्जाम आप दोगे तो यही प्रकार के इसी प्रकार के पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सवाल देखने को मिलेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी स्किप किए आपको पूरी क्लास बिल्कुल एंड तक देखना है, बिना स्किप किए। 30 मिनट के अंदर हम टोटल 25 क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम अपने पहले सवाल से, जो कि है 26 नंबर का। कह रहा है कि एक धातु की छड़ 3 भागों ए, बी और सी में विभाजित किया जाता है। ए और बी की लंबाइयों का अनुपात 4:8 है और सी और बी की लंबाइयों का अनुपात 10:18 है। यदि ए और सी की लंबाइयों के बीच का अंतर 48 सेंटीमीटर है तो धातु छड़ की कुल लंबाई। देखो, जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो आपको ऐसे लिख लेना है, ए है, बी है और 3 जितने भी भाग हैं ऐसे लिख लेना है। अब लंबाइयों ए और बी का जो अनुपात दिया गया है वो 4:8 दिया गया है। इसके बाद सी और बी की लंबाइयों का अनुपात, यानी कि सी का दिया गया है यहाँ पे 10, इस बात ध्यान रखना, और बी का दिया गया है 18। अब मैंने कहा था कि जो भी रेशियो है उसको आगे लिख लेना, क्योंकि जो बराबर करना होता है तो इससे गुणा करना पड़ेगा। तो बराबर इसके आगे ये 8 लिख लेंगे, इसके आगे 18 लिख लेंगे। अब करेंगे तो जितनी संख्या कट जाए उसको काट देना। तो 4 से ये एक बार कट जाएगी, ये 4 से 2 बार कट जाएगी, ये दो बार कट जाएगी, फिर से 2 से काटेंगे, 2 से 2 ये कट जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा और ये 9 बार कट जाएगा। अब बस इससे बाकी नहीं कट रही है तो गुणा कर देंगे। तो 9 एकम 9 आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा 18 और ये रेशियो आ जाएगा 10। तो ये रेशियो टोटल आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ए और सी की लंबाइयों में 48 का अंतर है, जबकि इन दोनों के रेशियो में सिर्फ एक का ही अंतर है। एक का अंतर अगर 48 के बराबर है तो पूछ रहा है कि कुल लंबाई में सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो इनका अगर योग करेंगे हम 9, 18, 27, 10 तो टोटल आएगा 37। कुल अगर हमें को देखना है तो 37 रेशियो की वैल्यू जो है 48 गुणा 37 कर देंगे। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 1776। आप गुणा कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। एक व्यापारी 80 पेन 8 प्रति दर से खरीदता है, मतलब कि 80 जो पेन है वो खरीदता है वो 8 रुपये की दर से खरीद रहा है, यानी कि टोटल 640 रुपये के खरीद रहा है। कह रहा है कि भाई उनमें से 60 पेन 12 प्रति पेन की दर से बेच रहा है। अगर 60 पेन वो 12 की दर से बेच रहा है तो 720 रुपये के तो यही पेन बेच लिए, बाकी के 20 बचेंगे। तो शेष जितने पेन बचे हैं वो 25% की हानि पे बेच रहा है। अब 8 पे 25% की जो हानि होगी वो 2 होगी, तो यानी कि बाकी के जो 20 पेन बचे हुए हैं वो 6 के रेट से बेचेगा, 6 रुपये पर पेन। तो 20 छक्के 120 ये आ जाएंगे। अब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये टोटल 840 हो जाएंगे। और पहले 640 रुपये के ये इसने खरीदे थे, 840 के बेचे हैं। कह रहा है कि कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है 200 रुपये का लाभ हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है 28 नंबर का। एक शिविर में 12 दिन के लिए 48 व्यक्तियों का भोजन है। यदि शिविर व्यक्तियों की संख्या 72 कर दी जाए तो वही भोजन कितने दिन चलेगा? तो 72 से यहाँ पे हम भाग दे देंगे, काट देंगे। 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 3 से इसको 4 बार काट देंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो कि है 29 नंबर का। और इस तरह का समीकरण दिया गया है, जो कि सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, आसानी से हो जाएगा। देखो 342 में 19 का भाग देंगे तो 19 एकम 19, 19 152, 18 आ जाएगा। इंटू 17 में देंगे तो 17 136, 17 एकम 17 तो 18 ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे कोष्टक बंद भाग लगा हुआ है, 36 में 6 का गुणा करेंगे तो भाग लगाएंगे तो 36 छक्के 216 हो जाएगा। लेकिन पहले गुणा नहीं भाग होता है, तो इसमें 36 का जो है हम भाग कर देंगे और ओवरऑल से 6 से हम गुणा कर देंगे। तो 6 से इसको काटेंगे तो ये 6 बार कट जाएगा, ये 6 3 बार चला जाएगा। तो ये जो हमारा इतना कोष्टक है इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, जो कि ओवरऑल हमें चंगन निकाल के दे देगा। फिर प्लस करेंगे, ये वाला सॉल्व करेंगे तो 60 में 5 का हम भाग देंगे तो 12 आएगा। 2 में गुणा करेंगे 24, 24 में से 12 घटा देंगे तो 12 ये आ जाएगा। तो चंगन प्लस 12 ओवरऑल निकल के आएगा। तो हमारा जो आंसर है वो 66 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका भी है, तीनों का बी आया है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा कि आयात है एबीसी के अंदर कोई बिंदु पी है। यदि पी ए बराबर 79, पी बी बराबर 61, पी सी बराबर 70 सेंटीमीटर, तो पी डी की लंबाई याद करो। तो जितने भी स्टूडेंट हमसे लगातार जुड़े होंगे, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि पी ए का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर, ये हमने बताया था, आयत भी बना के दिखाया था। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो आसानी सॉल्व करो। तो इसमें हम करेंगे पी ए का जो है 79 मान दिया है तो 79 का स्क्वायर, पी सी की जो है 17 दिया गया तो 17 का स्क्वायर बराबर पी बी की जो वैल्यू है वो 61 दिया गया है तो 61 का स्क्वायर, और पी डी हमको निकालना है तो यहाँ पे करेंगे पी डी का स्क्वायर। अब हमने आपको स्क्वायर निकालने की भी ट्रिक सिखाई है, तो आप ट्रिक से आप कर सकते हैं 79 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6241 प्लस 17 का सभी को याद होगा कि 289 होता है। इसके अलावा 61 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो 3721 आ जाएगा। प्लस में करेंगे
PD²। अब इस 3721 को हम इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस में पहुंच जाएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे जो प्लस वाले हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 एकम 9, 9 1 10 आ जाएगा। हाँ चला 1 8 हो जाए 12 1 13, हाँ चला 1 2 2 4 और 1 5, तो 6530 हो जाएगा। माइनस का करेंगे यहाँ पे 3721 बराबर में आ जाएगा PD²। अगर इसको माइनस करेंगे तो 0 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 0 बचेगा। 37 करेंगे इसमें से तो 8 ये आ जाएगा, 8 2809 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा PD² के बराबर। यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो लास्ट में 3 आएगा, और लास्ट में 3 सिर्फ बी ही ऑप्शन में है, तो सभी के ऑप्शन बी ही आ रहे हैं, क्या बात है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 53। अगला जो सवाल है 31 नंबर का है, कह रहा है कि लाल हरे गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का जो अनुपात है 9:6 है, और गुलाबी और लाल का 18:16 है। तो हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो इसके लिए जैसे मैंने कहा था कि ऐसे लिख लेना है, तो लाल को हम रेड लिख लेंगे, हरे को हम ग्रीन G लिख लेंगे, और गुलाबी को हम पिंक P लिख लेंगे, या फिर पिंक ही लिख लेंगे। कह रहा है कि लाल और हरे टोकन का यहाँ पे दिया गया है, लाल और हरे का, लाल यानी कि रेड का और हरे का 9 और 6 दिया गया है। कह रहा है गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात, तो गुलाबी का जो है टोकन का अनुपात 18 यहाँ पे आ जाएगा, और लाल का जो है 16, तो 16 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी आपको रेशियो बराबर करना हो, तो अगर इधर आगे पीछे का नहीं दिया हो तब तो आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो बीच की जगह खाली है, तो वैसा तो कर नहीं सकते हैं जो नियम पहले लगा रहे थे। तो ऐसी संख्या के लिए हमको रेड बराबर करना है। रेड बराबर करेंगे तो यहाँ 16 से गुणा कर लेंगे, और यहाँ 9 से गुणा कर देंगे सभी रेशियो में। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 16 नंबर 144, 16 से गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा। इसमें 16 से करेंगे तो ये 96 हो जाएगा। इसमें 16 से 9 से करेंगे तो ये 144 हो जाएगा, जो कि हमको चाहिए था। इसमें 9 से करेंगे तो 18 नंबर ये 162 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो रेशियो हैं वो बन जाएंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे ग्रीन है वो 96 आ जाएगा। ये तीनों रेशियो हमारे निकल के आ जाएंगे। अब क्या कह रहा है कि हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात पूछ रहा है। तो हरे का जो है G 96 है, गुलाबी का 162 है। तो इन दोनों का हमको निकालना है रेशियो। तो काटेंगे अगर हम, तो यहाँ पे 6 से काटेंगे तो ये 16 आ जाएगा। यहाँ पे 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 7 42, तो 16 रेशियो 27, ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है 32 नंबर का, जमीन पर एक बिंदु एक इमारत के आधार से उसकी ऊंचाई के √3 गुना के बराबर दूरी पर है। बिंदु के इमारत के शीर्ष और जमीन के मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण हमको ज्ञात करना है। तो देखो एक इस तरह से बनाएंगे हम। जमीन पे एक कोई बिंदु है, एक इमारत है, ये उसकी जो आधार से ऊंचाई है, ये ऊंचाई यही होती है। अब आधार की जो ऊंचाई है वो √3 के गुना है, यानी कि जो यहाँ पे इसके आधार है ज़मीन पर, ये जो दूरी है वो √3 गुना है किसके, ऊंचाई की, तो √3h हो जाएगी। पूछ रहा है कि बिंदु की इमारत के शीर्ष से जो ज़मीन तक है, यानी कि यहाँ तक, तो इस वाले कोण का ये मान पूछ रहा है, यानी कि इस वाले कोण का मान यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, tan थीटा हमको लगाना पड़ता है, जो कि होता है tan थीटा हमको लगाएंगे यहाँ पे कोण निकालने के लिए। तो tan थीटा हमने आपको कल ही बताया था, लाल बटे कक्का वाला नियम, जो कि मैंने अच्छे से भी बताया था पहली क्लास में। तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेस लिखते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब हमारा कितना है यहाँ पे, जो कि लंब h है, ऊंचाई h रहती है, आधार कितना है यहाँ पे √3h, तो √3h ये हो जाएगा। तो h से h कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/√3। अब tan थीटा कितने tan थीटा बराबर 1/√3 होती है, जैसे कि tan 45 का मान होता है 1, और tan 30 का मान होता है 1/√3। तो यही यहाँ पे दिया गया है। तो थीटा की वैल्यू जो है यहाँ से 30 निकल के आ जाएगी। तो 30 थीटा की वैल्यू 30 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि उस बैंक में 95,950 की जमा राशि पर अर्जित कुल ब्याज कितना होगा जो 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करता है। तो एक ही साल का ब्याज पूछ रहा है। तो देखो या तो इसको ऐसे गुणा कर लेंगे हम कि 95,950 लिखकर 9% निकालना है, 100 से भाग दे देंगे तो यहाँ से ऐसे निकल आएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्ट 1 लाख मान लेंगे इसको। तो ऐसे में लेन देन ना करके हम डायरेक्ट बेसिक से ही कर देते हैं। तो ऐसे करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो यह 5 एकम 5 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 एकम 5 1919 आ जाएगा, सॉरी। तो 1919 यहाँ पे आ जाएगा, इंटू 9 बचेंगे। फिर यहाँ पे 1919 में या तो 9 का गुणा करेंगे हम, और या फिर 2 से एक बार और काट देंगे। पहले गुणा कर लेते हैं। 9 नाम 81, हासिल आई 1 8, और 9 एकम 9 8 17, हासिल आई 1, 9 नाम 81 और 1 82, हासिल आई 8 और 9 7 8 17, 17,261। इसमें 2 से भाग देंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 8 16, हासिल आई 1 2 छक्के 12 और 2 3 6 2 5 10,8635 कुछ आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद 34 नंबर पे आते हैं। यदि पारुल और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात इतना इतना है, तो इस ऐसे सवालों को हम x मान के भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करके क्या करेंगे, यदि पारुल और उसकी माता की जो वर्तमान आयु है वो 5/13 है, यानी कि एक की 5x मान लेंगे, एक की 13x मान लेंगे। दोनों की जो आयु का गुणनफल है यहाँ पे कितना दिया गया है, दोनों की आयु 5x इंटू 13x बराबर दिया गया है
85 जो कि यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पे जब हम आंसर यहाँ पे करेंगे गुणा, तो 13 × 5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 65, x × एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 585। 65 से काटेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट 9 बार कट जाएगा, तो x की जो वैल्यू है 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, यानी कि इन दोनों की एज भी निकल के आएगी। एक की आ जाएगी 5 या 15 एज, एक की आ जाएगी 13 या 39 एज। दोनों की जाके कह रहा है 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है। तो दोनों में 9 जोड़ देंगे तो 15 9 हो जाएगा इसका 24, और 39 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 48, यानी कि 1/2 यानी कि 1:2 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फिर से बी। हमारा अगला सवाल है 35 नंबर का, जो कि है 2x + 3 में x - 5 का गुणा करना है, x - 2 में 3x + 4 पर गुणा करना है। चलिए करते हैं बेसिक से। सबसे पहले 2x + 3 का इसमें करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, x में करेंगे, फिर माइनस का आ जाएगा 10x, फिर +3 का करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 3x, फिर माइनस का आ जाएगा 15। यहाँ पे कोष्टक बंद हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का लगाएंगे, फिर कोष्टक बंद करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो x का करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे x का 4 में करेंगे तो 4x यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 4x, फिर करेंगे -2 से 3 में गुणा तो माइनस का 6x, फिर करेंगे -2 का 4 में तो माइनस का 8 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस का 10x प्लस का 3x है तो माइनस का 7x आ जाएगा, माइनस का 15 है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। जो 3x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का 4x है, माइनस का 6x है तो माइनस का 2x बचेगा, माइनस पहले से लगा है तो प्लस का 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस का 2x है, माइनस का 3x है तो माइनस का x स्क्वायर बचेगा, माइनस का 7x है, प्लस का 2x है तो माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस का 15 है, प्लस का 8 है तो माइनस का 7 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो ये वाला जो आंसर है वो किस ऑप्शन में दिया गया है? हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि हमारा 36 नंबर का, ईंधन की कीमतों में 3 क्रमागत महीनों में कमी हो रही है, तो चौथे महीने में इतनी वृद्धि हो रही है। तो चौथे महीने में ईंधन की जो कीमत है मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कम जो भी होगा क्या हो रहा है? तो देखो 20 30 और 20 हो रहा है, तो जो 5 होगी पहले साल में, पहले महीने में तो 5 से 4 हो जाएगी, दूसरे महीने में 10 से यहाँ पे 7 हो जाएगी, तीसरे महीने में फिर से 5 से 4 हो जाएगी, और चौथे महीने में 5 से लेके 7 हो जाएगी। यहाँ पे हमको गुणा करना पड़ेगा सभी से। तो सबसे पहले 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 55 25 पंचे 125 पंचे 625 यहाँ पे आ जाएगा इन सभी का गुणा। और यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 चौको 56, 56 गुणा 7 करेंगे तो 7 छंग 42 और 4 हासिल आई, 7 पन्ना 35 और 4 39, तो 392 यहाँ पे बचेगा। तो 625 की जगह 392 बच रहे हैं। तो कितने का यहाँ पे कमी हो रही है? तो 625 में कमी कितने की हो रही है? ये तो हो जाएगा 225 और 7 यहाँ पे 232 की कमी हो रही है, और 100 से गुणा कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। 25 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा। 4 से गुणा करेंगे यहाँ पर तो 23 चौको 92, 23 चौको 92 और 8 आ जाएगा। 25 से यहाँ पे भाग देंगे इससे तो आ जाएगा 25 एकम 25 25 तिया 75 हंसलाई 17 और 25 नम्मा 25 सत्ते आ जाएगा, तो 37 दशमलव कुछ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है 37 नंबर का, एक शर्ट की कीमत में पहले 18% की वृद्धि होती है, यानी कि जो 50 चीज़ थी वो 59 हो जाती है। अगले में 18% की कमी होती है, यानी कि जो 50 चीज़ थी वो 41 हो जाएगी। इनकी कीमत में कुल कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इनका हमको गुणा करना पड़ेगा। 50 का 50 में गुणा करेंगे तो 2500 हो जाएगा। इनका इसमें अगर गुणा करेंगे तो ऐसा ना करके हम लोग क्या कर, गुणा तो करना पड़ेगा। गुणा अगर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 41 से गुणा करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम 59 × 41 करेंगे, ये 59 आ जाएगा। 4 करेंगे, 4 नाम 36, 3 4 पंचे 20, 3 23 आ जाएगा। जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 6 5 11 आ जाएगा, और ये 2419 आ जाएगा। तो कितने की कमी हुई है? 2500 पर कमी हुई है। कितने की कमी हुई है? 81 की कमी हुई है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 25 से करेंगे 81 में भाग तो आ जाएगा 25 तिया 75 और बचेंगे 6, तो 25 दूनी 50, 3.2 कुछ आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 38 नंबर का, एक टंकी का जो 5/8 भाग भरा हुआ है, यदि उसमें 12 बाल्टी पानी निकाल दिया जाए और 9 बाल्टी डाल दिया जाए तो टंकी का जो है 7/12 भाग भर जाएगा। तो कितने बाल्टी पानी टंकी में आ सकता है? तो मान लेंगे यहाँ पे x पानी आ सकता है टंकी के अंदर। कह रहा है कि 5/8 भरा हुआ है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, 5/8 x ये मान लेंगे। 12 बाल्टी निकाल के 3 डाला जा रहा है, यानी कि -3 हो रहा है। इसके बाद जो रेशियो है वो 7/12 x बच रहा है। यहाँ से x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे LCM लेंगे इसका। हम LCM ना लेकर क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेके आएंगे और ये जो 3 है इसको इस तरफ भेज देंगे, तो आ जाएगा 5x
अपॉन 8 माइनस का हो जाएगा 7x अपॉन 12 बराबर का 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो 15x माइनस 2 से करेंगे तो 14x बराबर क्या आ जाएगा 3। यहाँ पे इसको सॉल्व आगे करेंगे अगर हम तो आ जाएगा x बराबर आएगा 24 तिया 72, जो कि हमारी एक्चुअल वैल्यू थी टंकी की। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आ जाएगी। अगला जो सवाल है 39 नंबर का, दो रेलगाड़ियों 100 किलोमीटर प्रति घंटे और 140 की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, यानी कि जो इनकी गति है वो जुड़ेगी। तो 100 प्लस 140 दोनों की जुड़ेगी तो 240 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 490 है, तो एक दूसरे को पार करने में 22 सेकंड का समय लेती हैं। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई हमको बतानी है, वो भी दशमलव के स्थानों तक बतानी है। देखो हमको किलोमीटर में दिया गया है और सेकंड में समय दिया गया, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से करते हैं गुणा, तो इसको 6 से काटेंगे तो 40 बार कट जाएगा, इसको 3 बार कट जाएगा, 4 पंचे आ जाएगा 200/3। यहाँ पे आ जाएगी हमारी मीटर प्रति सेकंड में गति। तो टोटल 22 सेकंड में पार कर रहा है, 200/3 की स्पीड से चल रहा है। तो 22 दूनी 4400 में 3 का भाग देंगे तो टोटल दूरी निकल के आ जाएगी। टोटल दूरी में से 490 हम कम कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा, 1 14 बचेंगे, 3 चौका 12 बचेंगे 2 20 बचेंगे, तो 3 18 14.66 इस तरह से आएगा, जिसमें से 490 हम घटा देंगे। तो यहाँ पे आएंगे 14.6667 में से 490 अगर हम घटाएंगे भी तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 9 घटाएंगे तो 0.67 तो बचेगा, 6 में से 6 बचेगा, 16 में 9 7 आ जाएगा और ये 9 बचेगा, तो 976.67, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हमारा सही आंसर। अगला जो सवाल है 40 नंबर का, कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज के आकार के मैदान की जो समांतर भुजाएं हैं वो क्या हैं, 60 और 77 हैं। सबसे पहले देखो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, आपको बना के दिखाते हैं। इस तरह का होता है एक समलंब चतुर्भुज, इस तरह का। कह रहा है कि इस जो समांतर भुजाएं हैं इसकी एक की लंबाई 60 है और एक की लंबाई 77 है, तो भी इसी बात है नीचे की ज़्यादा होगी। कह रहा है कि समांतर भुजाएं जो हैं तो एक की जो लंबाई है क्या है, समांतर भुजा 25 और 26 है, यानी कि एक यहाँ पे हम 25 मान लेंगे, एक इसकी यहाँ पे 26 मान लेंगे। तो मैदान का क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं बराबर होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम आसान से फॉर्मूला लगाते हैं ऊंचाई निकाल कर, लेकिन अब इसका क्षेत्रफल पूछना है तो सबसे पहले तो हमको अलग अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो लाइन यहाँ पे खची है, अलग कलर से हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि जो ये वाली लाइन है यहाँ पे ये वाली, तो इसके अगर हम समांतर एक और लाइन खींचेंगे इस तरह से, तो ये जो इसकी लंबाई 25 है तो ये भी तो 25 ही आएगी ना, आएगी कि नहीं। जब 25 आएगी तो ये तो समांतर बन जाएगा, लेकिन ये जो बाकी की चीज़ें बचेंगी जब ये आएगी तो ये 60 है तो ये यहाँ भी 60 ही बचेगी, यानी कि ये वाली जो है ये 17 बचेगी, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर दो फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से, एक तो त्रिभुज का जो एरिया है जो कि होता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, और एक हम करेंगे समलंब जो चतुर्भुज हमने बनाया है इसका एरिया जो कि होता है 1/2 दोनों जो समांतर यहाँ पे भुजाएं हैं इनका योग और इंटू में करते हैं यहाँ पे h। तो ये वाला फॉर्मूला हम दोनों का जो है लगाएंगे। सबसे पहले एरिया निकालने के लिए त्रिभुज का तो हमारे पास क्या दिया गया था, आधार यहाँ पे हमने 17 निकाल लिया था, ऊंचाई हमको निकालनी थी, एरिया टोटल जो है कैसे पता चलेगा हमको, तो हीरोज फार्मूला लगाएंगे जो कि हमें ये वाला फार्मूला पढ़ाया गया था। हीरोज फार्मूला इसको कहते हैं, अंडर रूट में करते हैं s और s माइनस a, s माइनस b और s माइनस का c, ये फार्मूला से हम त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे। हाइट त्रिभुज का जो बेस है दिया गया है तो इसकी जो हाइट है वो निकल के आ जाएगी। s कैसे निकाला जाता है, तो s के लिए जो है तीनों भुजाओं का योग करते हैं, a प्लस b प्लस c और 2 से भाग दे देते हैं। तो कितना है, एक 25 है, एक 26 है और एक 17 है, तो सभी को जोड़ेंगे तो 25 7 32 42 48 58 68 68 बटे 2 करेंगे तो ये वाला हमारा s 34 निकल के आ जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, 34 निकल के आ गया है। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे संख्याओं में, s बराबर अगर हमारा 34 है तो इंटू करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट सभी के नीचे लग जाएगा, s माइनस a करेंगे, मान लीजिए 17 में से अगर 34 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा, 25 घटाएंगे यहाँ पे 34 में से तो 9 आ जाएगा, 26 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। अब इन सभी को अगर हम बाहर निकालेंगे तो 17 गुणा 34 से 2 गुणा 17 हो जाएगा तो 17 बाहर निकल के आ जाएगा, और 2 8 16 होगा तो ये 4 बाहर निकल आएगा, और 9 का यहाँ पे 3 बाहर निकल के आ जाएगा। तो जो हमारा एरिया है वो 17 गुणा 4 गुणा 3 निकल के आ जाएगा, यानी कि 4 3 12 गुणा 17 आ जाएगा। तो एरिया आ जाएगा 12 और गुणा आ जाएगा यहाँ पे 17 त्रिभुज का एरिया, और फॉर्मूला क्या था 1/2, एरिया कितना दिया, आधार कितना दिया गया यहाँ पे 17, और h की वैल्यू निकाल ली है तो यहाँ से h की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 17 से 17 कट जाएगा, 2 इस तरफ आएगा तो गुणा हो जाएगा, 12 दूनी 24, तो ये हमारी h की वैल्यू निकल के आ जाएगी 24। तो अभी हमने जो एरिया लिखा था समलंब चतुर्भुज का इसमें हम मान रख देंगे। मान रखने के लिए देखो क्या है, समलंब चतुर्भुज का जो एरिया है इसमें सबसे पहले 1/2 करते हैं, और दोनों जो समांतर यहाँ पे ए वाले देख रहे होंगे आप, जो गोला लगा रहा हूँ, एक थी 60 एक थी 60, एक की जो है 60 थी, दूसरे की जो है
77 मीटर थी, तो ये दोनों जोड़ देंगे, इनटू में करेंगे h, यानी कि h की वैल्यू 24 हमने अभी हाल निकाली थी। तो सबसे पहले इसको हम जब गुणा कर रहे हैं तो 2 से यहाँ पे ये कट जाएगा 24, तो ये 24 कट जाएगा 12 है, बाहर गुणा में आ जाएगा। अब इसका जो एरिया है 77 और 60 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 6 13 137, 137 में करेंगे हम 12 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा जो आंसर है यहाँ पे 12 7 84 अंक आएगा 4, 2 ऐसे ऑप्शन है तो ये कट जाएंगे, 2 आएगा 12 चौहाड़ी 8 12 36 8 44, 44 किस में है, डी ऑप्शन में 44 लास्ट में है, तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझने के लिए आगे बहुत काम आएगा, बहुत ही लेंथी सवाल था ये। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है कि यदि एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 वृत्तीय फलकों के क्षेत्रफल का 4 गुना है तथा बेलन का आयतन 192 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखो ऐसे सवालों में हमारे 2 फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, एक तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच होता है, दूसरा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच जो कि होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो वृत्त का एरिया होता है उसका भी हम लोग यूज करेंगे जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। चलिए तुलना कर लें, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस का करेंगे 2 पाई आर एच बराबर करेंगे द्विवृत्तीय क्षेत्रफल का, तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू करेंगे 4 गुना है 4 से, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 यहाँ से है, यहाँ से इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 6 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना 2 पाई आर एच के, तो आर से एक आर कट जाएगा, पाई से ये पाई कट जाएगा, 2 से ये 3 बार कट जाएगा, तो एच बराबर 3 आर है, यानी कि जो यहाँ पे आर की वैल्यू है वो h/3 आ जाएगी। अब कह रहा है कि बेलन का आयतन देकर बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है, तो चलिए बेलन की जो ऊंचाई पूछ रहा है वो, तो बेलन की ऊंचाई में यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला रखेंगे क्या, बेलन का आयतन का जो कि होता है पाई और आर स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे हम कितनी, h है तो h का स्क्वायर 3 का रखेंगे तो 3 3 का 9 आ जाएगा, और इंटू h है ही पहले से बराबर दिया गया है 192 पाई के, तो पाई से यहाँ पे पाई कट जाएगी, h स्क्वायर इंटू h करेंगे तो h क्यूब आ जाएगा बराबर ये 9 इस तरफ लेके आएंगे तो 9 गुणा आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे क्योंकि क्यूब में तोड़ना है, तो 3 गुणा 64 करेंगे और क्यूब बाहर निकालेंगे तो 9 और इंटू 3 है तो ये 3 बाहर आ जाएगा, 64 का क्यूब करेंगे क्यूब रूट तो 4 निकल के आएगा, तो h की जो वैल्यू है वो 12 निकल के आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आपको लेंदी लग रहा होगा लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी सवाल होते हैं। अगला सवाल है हमारा 42 नंबर का, कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है, इनका HCF दिया गया है 6, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, LCM निकालिए। देखो जब हमें HCF 6 दिया गया है तो दोनों संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है, तो एक संख्या 6 दूनी 12 हो जाएगी, एक संख्या 6 दिया 18 हो जाएगी। अब 12 और 18 का हम LCM जब निकालेंगे तो 2 छक्के 12 और 2 नाम 18 आसानी से निकालेंगे, 3 दूनी 6 और 3 का 9, 2 तिया 6 आ जाएगा, 6 तिया 18 दूनी 36, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है 43 नंबर का, एक बेंच के अंकित मूल्य 374 है जो कि क्रय मूल्य से 22% अधिक है, लाभ प्रतिशत 13% है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो आसान सवाल है, 374 है जो कि 122% के बराबर है, क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, क्रय मूल्य निकल आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 61 बार कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो 187 बार कट जाएगा, इसका गुणा करेंगे, इसका भाग करेंगे 187 का 61 में तो जाएगा 61 का 3 बार चला जाएगा, 3 बार फिर नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे फिर भी नहीं जाएगा तो जीरो लगाएंगे, 6 36 6 बार चला जाएगा, फिर यहाँ पे 5 बार चला जाएगा, इंटू में 100 है तो यहाँ पे आ जाएगा 306.5 एक्चुअल जो इसका क्रय मूल्य है। अब 13% का लाभ कमाना है तो 306 पर ही तो 13% कमाना है, तो 306.5 पर हम 13% निकालेंगे यहाँ पे, तो 13 पर 65 6 6 13 6 78 6 84 13 तिया 39, तो 39.85 इनको कमाना है, तो 306 में 39.85 जोड़ेंगे तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 346.41 के समथिंग आ जाएगा, तो 346.41 यहाँ पे बेचना है। टोटल 374 है तो 374 में से 346 तो उसको चाहिए है, बाकी छूट देनी है, तो 346.4 में से घटाएंगे 374 में से तो ये लगभग आ जाएगा यहाँ पे 27.6 के समथिंग, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से हम गुणा कर देंगे, तो जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे काटेंगे तो 2 से काटेंगे इस तरफ से तो यह जाएगा 13, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, 13.8 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 187 अभी काटा था जैसे, अब यहाँ पे नहीं कटेगा किसी से, तो यहाँ पे जो 1380 में भाग देंगे हम कितने से 187 तो हमारा आ जाएगा, तो 187 नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे 1380 में डायरेक्ट देंगे तो 18 140 7 के समथिंग जाएगा, तो 7 से समथिंग जाएगा, तो एक ही ऑप्शन 7 के समथिंग वाला है, ऑप्शन नंबर बी, तो डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन हम आपसे में लगा देंगे। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम जाएगा, तो ऐसे सवालों को अवॉइड भी कर सकते हैं। अगला सवाल है 44 नंबर का, 2 ट्रकों की चाल का जो अनुपात है 7:3 दिया गया है, दूरी टोटल 147 है और ज़्यादा चाल वाले से कम चाल वाले में 7 घंटे का अंतर आ रहा है, धीमे ट्रक की जो चाल है वो ज्ञात करनी है।
तो सबसे पहले तो 7 और 3 का अनुपात दिया गया है, इसकी 7 होगी, 1 की 4 होगी, तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा 4 का धीमे ट्रक वाले का, तो 4 से 22 नहीं कटेगा, 4 से 4 कट जाएगा और 9 नहीं कटेगा, तो या तो आंसर 4 होगा या फिर 12 होगा। तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन बाई ऑप्शन न करके हम क्या करेंगे, हमें रेशियो दिया गया है किसका, स्पीड का दिया गया है 7:3। जो टाइम का रेशियो होता है वो इसी का उल्टा हो जाता है, तो 3:7 हो जाता है। टाइम में जो अंतर है 4 रेशियो का है, जो कि 7 घंटे के बराबर है, तो एक रेशियो की वैल्यू जो है 7/4 आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि टाइम निकालना है, तो कम धीमे ट्रक की चाल पूछ रही है, तो 7 इसका टाइम है, तो इसकी जो टाइम है टोटल 7 है अगर, तो 7 की जो वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगी 7 × 7 49/4 आ जाएगी। अब चूँकि हमें यहाँ पे दिया रहता है कि जो स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड बराबर होती है 4 बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी हमें दे रखी है 147 किलोमीटर। टाइम यहाँ पे 49/4 निकला है, 49 4 बटे में लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 4, 49 से काटेंगे यहाँ पे 3 बार कट जाएगा, 3 को 12 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन से तो कर ही सकते हैं। अगला जो सवाल है 45 नंबर का, 100 छात्रों की एक कक्षा में भौतिकी की परीक्षा दी, 37 छात्रों का औसत 84 था। 100 छात्रों ने एक कक्षा में भौतिकी की परीक्षा दी, तो 37 जो छात्र हैं उनका औसत था 84, तो ये हो जाएगा। अन्य छात्रों का जो औसत था वो 96 था, यानी कि बाकी जो 63 बचे हैं तो इनका जो औसत है वो 96 था। तो पूरी कक्षा का औसत पूछा गया है, तो दोनों का गुणा करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 37 दूनी 74, 74 दूनी 148 14 और 148 दूनी 14 दूनी 28 29 296 296 4 60 310, तो हो जाएगा 310 3108 हो जाएगा। और इसका अगर गुणा करेंगे तो 6300 में से 6 को 24 25 252 घटा देंगे 6300 में से, तो 6048 आ जाएगा, तो 6048 ये वाला हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 दूनी 16 1 4 1 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 3 9 9100, और 100 से भाग दे देंगे तो 91.56 आ जाएगा, जो कि लगभग 91.6 के होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है 46 नंबर का, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलो भैया, दोनों मिलकर ए और बी 4 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले जो है इस कार को सिर्फ 8 दिनों में कर सकता है। तो ए अकेले कार का दुगना पूछ रहा है, तो एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा, बी की जो एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, दोनों की जो एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, यानी कि ए की जो एफिशिएंसी है वो भी 1 आ जाएगी। कार का दोगुना करेंगे यानी कि 16 यूनिट हो जाएगा, एक की एफिशिएंसी से 16 करेगा तो 16 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है 47 नंबर का, एक कक्षा के 35 छात्रों की औसत आयु 46 वर्ष है, 35 की जो है औसत आयु 46 वर्ष है, तो गुणा करेंगे शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे औसत की जो 47 हो जाती है, यानी कि 1 वर्ष बढ़ती है, तो एक वर्ष तो 35 छात्रों की बढ़ेगी, तो 35 तो ये बढ़ जाएगी, बाकी जो 47 वर्ष है वो एक जो मास्टर आए हैं उनकी भी रहेगी, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगी 70 80 82, और आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है 48 नंबर का, जो कि कह रहा है कि ए किसी कार्य को 77 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 75% कम कुशल है, सी बी से 40% अधिक कुशल है, तो बी सी मिलकर 30 दिनों का कार्य करते हैं, बाकी शेष कार्य ए कितने दिनों में कर लेगा। देखो ऐसे एक सवालों को उल्टा करना होता है, जैसे हम पहले एफिशिएंसी निकालते थे, तो मान लीजिए कि ये जो है 75% पूछ रहा है, तो 20 से भी काम चल जाएगा, तो मान लीजिए कि 20 इसका जो है एफिशिएंसी रहेगा, तो ए 75% कम रहेगा, 75% कम रहेगा, यानी कि ये जो है ये रहेगा 16, तो ये जो है 75% मतलब 25% रहेगा, तो 20 का 25% जो होता है वो 5 होता है, तो बी की जो एफिशिएंसी है वो 5 आ जाएगी। सी 40% अधिक है बी से, तो 5 का 40% होता है 2, तो 5 और 2 7, यहाँ पे सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, 3 की एफिशिएंसी आ जाएगी ना। काम का पूछना है तो 77 दिनों में ए कर रहा है, तो 77 गुणा 20 करेंगे, तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो 20 गुणा 77 आ जाएगी। अब कह रहा है कि ए बी और सी मिलकर किसी कार को 30 दिनों तक करते हैं, तो बाकी का जो कार बचेगा वो ए कितने दिनों में करेगा, तो इसका गुणा करना पड़ेगा, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 1540 आ जाएगा। अब कह रहा है कि ये दोनों मिलकर ए बी और सी हैं, तो बी और सी की जो एफिशिएंसी 5 और 7 है, यानी कि 12 एफिशिएंसी से 30 काम करेंगे 30 दिन तक, तो 360 काम कर लेंगे, तो 1540 में से यहाँ पे 360 अगर हम घटा देंगे तो आ जाएगा 1180 वर्ग, जो कि बी को ए को अकेले फिर करना है, तो 1180 में 20 का हम भाग दे देंगे तो 200 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 55 और 3 58 55 4 59, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, 59 दिनों में कर लेगा बाकी का काम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला 49 नंबर का जो सवाल है वो दिया है, यदि किसी संख्या में 20% को 96 में जोड़ा जाए, किसी भी संख्या के 20% को 96 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही है, वही संख्या प्राप्त होगी, उसी संख्या का 75% कितना होगा। मान लीजिए कोई भी संख्या है एक्स है, तो एक्स का जो 20% है इस तरह से निकालेंगे बटे 100, और उसमें अगर 96 जोड़ा जा रहा है तो वही संख्या यानी कि एक्स ही एक्स आ रही है, तो यहाँ से जो है एक्स का मान निकल आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100 के लिए 20x ही रहेगा, प्लस करेंगे तो 96 100 हो जाएगा, बराबर करेंगे x, तो यहाँ पे जो है 96 100
100 इस तरफ जाएगा, गुणा में जाएगा तो 100x हो जाएगा, 20 उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे 80x बचेगा, 0 से यहाँ पे 0 कट जाएगा। तो जो x की वैल्यू है यहाँ से निकल के आ जाएगी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 120 यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो उसी संख्या का 75% पूछा है, तो 120 का जो 75% होता है वो होता है 30 या 90, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है, यदि 594 रुपये किसी भी वस्तु पे अंकित हैं, मूल वाली वस्तु पे, तो 155 रुपये में बेचा जाता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 155 में बेचा जा रहा है तो 594 अंकित हैं, 155 में बेचा जा रहा है तो कितने रुपए की छूट दी जा रही है, यहाँ पे आ जाएगा 9 और ये 6 3 और यहाँ पे आ जाएगा 439 रुपये की छूट दी जा रही है। 439 की परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे काटेंगे हम, तो काटने का तो कोई चांस भी नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 43, 900 में हम 594 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कितने से जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 चौका 28 हलाई 2, 7 नाम 63 और 2 65 हलाई 6, 7 पन्ना 35 6 41, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2, 232 अंक उतारेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 बार तो जाएगा नहीं, तो 3 बार चला जाएगा, 73 कुछ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस तरह से हमारे जो 25 सवाल हैं वो पूरे हो जाएंगे, जो कि हम 28 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन करवा रहे थे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये 25 सवालों की जो सीरीज़ है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जो है लाइक कर देना और अपने उन सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना जो भी आरआरबी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे वो एएलबी का हो, चाहे वो टेक्नीशियन का हो। इस तरह से हमारी जो है आज की 5वीं क्लास कंप्लीट होती है। इसी तरह से हम टोटल जो 101 क्लासेस हैं वो कंप्लीट करवाएंगे, जो हम यहाँ पे वादा कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम से पहले हम लोग 101 क्लासेस कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम 1 क्लास अपलोड कर रहे हैं, जिस दिन हमारा रेस्ट रहेगा 2 या फिर 3 क्लास अपलोड एक ही दिन में कर देंगे। तो लगातार हमसे जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही था, चलिए मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।